हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सी कुमार एंड आप सभी को मेरे चैनल पर फिर से राम राम। एंड आज हम देख रहे हैं एलसीएम ऑफ एचसीएफ, है ना। एलसीएम एंड एचसीएफ को देख रहे हैं और इसके हमारे दो लेक्चर हो चुके हैं जिनमें हम टाइप वन को पूरी तरह से समाप्त कर चुके हैं। और आज हम देखने वाले हैं टाइप नंबर टू, जिसमें सारे क्वेश्चन और इसमें लगभग क्वेश्चन 1 से लेकर 28 तक के क्वेश्चन है, तो इसे हम कंप्लीट करेंगे। और ये जो हमारा सीरीज चल रहा है एसएससी किरण, जो कि लेटेस्ट वाला बुक टिल दिसंबर 2023 का है और ये 11,950 प्लस के नामों से भी जाना जाता है। तो जिन्हें भी किरण के फुल बुक का सॉल्यूशन देखना है तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड प्लेलिस्ट से जाके फुल वीडियो को देख सकते हैं स्टार्टिंग से। एंड जिन्हें भी किरण का मैथ हो गया या किसी भी बुक का पिनाकल या किसी भी बुक का पीडीएफ चाहिए तो सारे पीडीएफ अवेलेबल है। और यहाँ पे आपको किरण का मैथ हिंदी और दोनों इंग्लिश वर्जन में मिल जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में। साथ में किरण का रीजनिंग भी मिल जाएगा आपको, जो कि यहाँ पे अपडेट किया गया नहीं है परंतु टेलीग्राम चैनल पे डाला गया है। एंड पिनाकल के सारे बुक अवेलेबल हैं, ब्लैक बुक हो गया, क्लास नोट्स हो गया, वोकैब एंड नियॉन के जितने भी बुक है सारे बुक, बहुत सारे बुक अवेलेबल है। एंड बुक का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल का लिंक को टच करके आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं एंड वहां से आप पीडीएफ पा सकते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं टाइप नंबर टू का पहला क्वेश्चन। इसमें टोटल 28 क्वेश्चन है, तो आज पहला क्वेश्चन देखेंगे टाइप नंबर वन का। बोला है कि एक किसान के पास 945 गाय है। मतलब अगर देखा जाए तो किसान के पास जो काऊ है वो उसकी संख्या हमारा कितना है, 945 है। एंड 2475 भेड़ है। अब हमारा जो भेड़ है तो भेड़ को हम चलिए 20 लिख देते हैं। ये हमारा कितना है, 2475 भेड़ है। वह उनके रेवड़ा बनाता है। रेवड़ मिस होता है कि उनके रहने के लिए कोई स्थान बनाता है। बोला गाय और भेड़ों को अलग अलग रख कर और हर रेवड़ में पशुओं की संख्या बराबर रखी जाए। मतलब जितना भी रेवड़ हो सभी में पशुओं की संख्या क्या होगा, बराबर होगा। यदि वह रेवड़ यथासंभव बड़ा हो तो हर रेवड़ में पशुओं की अधिकतम संख्या और इस उद्देश्य के लिए रेवड़ों की कितनी संख्या हो सकती है। मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम पशुओं को रखा जाए। तो जैसे ही यहाँ पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम बोल दिया है तो बस हमें इस गाय और इस भेड़ की हमें एचसीएफ लेके चलना था। मतलब 945 एंड 2475 का बस हमें एचसीएफ लेके चलना है। तो 945 और 2475 का एचसीएफ हमारा निकालिएगा तो ये आ जाएगा 44, है ना। एंड गायों की संख्या इतना है एंड भेड़ की संख्या इतना है। तो वही हमसे पूछा है कि कितने ये हमारा रेवड़ की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो 945 है और इसे एक एक रेवड़ में मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पर 45 जानवर रखा जा सकता है। कितना, 45 जानवर जानवर रखा जा सकता है एक मेवड़ में। तो 45 से भागा दे देंगे तो ये लगभग हमारा कट जाएगा 21 मर्त में। तो मतलब 21 मेवड़ होना चाहिए गाय के लिए और इसे भी 45 से भागा देंगे तो ये लगभग कट जाएगा हमारा 55 मर्त में। तो 55 मेवड़ हमारे भेड़ के लिए रखा जाए तो टोटल मेवड़ों की संख्या जोड़ेंगे तो 5 एक 6 और 5 दो 7, 76। तो मेवड़ों की टोटल संख्या 76 होगा और प्रत्येक मेवड़ में कितने होंगे, तो 45 जानवर होंगे, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। तो यह काफी मजेदार और काफी अच्छा क्वेश्चन था। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है एलडीसी में है, 2011 का ही क्वेश्चन था, काफी पुराना क्वेश्चन है। शायद अब इस तरह का क्वेश्चन आता है कि नहीं, लेटेस्ट वाले क्वेश्चन में अब देखेंगे, है ना। एंड आगे बढ़ गए हम अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा एलसीएम और एचसीएफ के थ्योरी पर बेस्ड है, तो मैं उस थ्योरी को भी थोड़ा सा समझाऊंगा। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोला कि एक विद्यालय में 391 लड़के और 223 लड़कियां यथासंभव सबसे बड़ी समान कक्षाओं में विभाजित किया जाए। अब जैसे ही सबसे बड़ी बोल दिया तो हमें कुछ नहीं, सबसे पहले लेकर चलना है 391 एंड 323 का हमें लेके चलना है एचसीएफ, कि इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा। तो आप एचसीएफ विधि से आप इसे निकाल लीजिएगा तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो हमारा 17 आएगा। कितना आएगा, 17 आएगा। आगे बोला है जिसे लड़कों के प्रत्येक कक्षा की संख्या लड़कियों की प्रत्येक कक्षाओं की संख्या, लड़कों की प्रत्येक कक्षा की संख्या लड़कियों की कक्षाओं की संख्या के समान है। तो कक्षा की संख्या कितनी है। अब जब आपस में ये दोनों बराबर है तो यहाँ पे टोटल हमारा 17 ही रह जाएगा, है ना। तो यहाँ पे टोटल कक्षाओं की संख्या जो हमारा हो जाएगा वो 17 ही हो जाएगा। तो सीजल का ये काफी आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ये हमारा सीजीएल टायर 2 का क्वेश्चन है एंड काफी मजेदार क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन के बारे में कह रहा था कि इसमें कुछ थ्योरी है, उसमें तो कुछ था नहीं।
बोला कि जब 7 8 एंड 81 10 एंड 85 36 के सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान बचता है। तो x अंकों का योग क्या है, मतलब उस संख्या का क्या है। तो देखिए ये जो थ्योरी है, मैं आपको बता दूं कि थ्योरी क्या है। कि यहाँ पे बोला है कि 7897 इतना और इतना की सबसे बड़ी संख्या। जैसे ही सबसे बड़ी संख्या बोले तो हमें सब में पता है कि हमें क्या लेके चलना है, एचसीएफ को लेकर चलना है। एंड बड़ी संख्या को एस से विभाजित किया जाए और प्रत्येक स्थिति में शेषफल जो हमारा क्या सेम बचता है। तो ऐसे में मान लेते हैं कि अगर 7897 में से अगर हम आर घटा दें, है ना, क्योंकि प्रत्येक में शेषफल समान बचता है। एंड दूसरा में 8110 में आर घटा दें। एंड तीसरा हमारा हो गया 8536 में आर घटा दें। परंतु हमें क्या शेषफल समान है वो हमें पता नहीं है। अगर हमें यहाँ पे शेषफल की जगह पर कुछ संख्या दिया गया रहता तो डायरेक्ट हम उस संख्या को घटाते और वो नंबर हमसे निकल जाता, परंतु यहाँ पर शेषफल दिया गया नहीं है। जिस जगह पे नंबर दिया गया रहेगा वहां पर हम आसानी से बना लेंगे। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, तो बस हर दो संख्याओं का अंतर लेके आपस में देखेंगे। कहने का मतलब a माइनस बी करके देखेंगे, b माइनस सी करके देखेंगे एंड c माइनस ए करेंगे और इसी का निकाल लेंगे हम HCF और यही संख्या हमारा प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए, तो यहाँ बड़े में से छोटे को घटाना है, मतलब हमें फाइनली 8110 में से घटाना था 7897। ये हमारा एक थ्योरी है। एंड जब आप थ्योरी का क्लास किए होंगे तो आपको पता होगा, या फिर किरण का बुक में फ्रंट में आप देखिएगा तो ये थ्योरी मेंशन किया गया है। तो मैं तो यहाँ सॉल्यूशन कर रहा हूँ, इसकी वजह से मैं थ्योरी को पूरा डिटेल में लेके नहीं चलूंगा क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो दूसरे में करना है फिर 8536 में से घटाना है 8110 एंड थ्री को हो गया 8536 में से घटाना है 7897 और इसी का हमें क्या लेके चलना है, HCF लेके चलना है भाई। तो इतना को घटाएंगे तो घटाने पर हमारा आ जाएगा 213, इससे घटाएंगे तो घटाने पर आ जाएगा 426 एंड इससे घटाएंगे तो ये घटाने पर आ जाएगा 639 एंड इतना का अगर हम HCF निकालेंगे तो HCF हमारा 203 ही आएगा। क्या आएगा, 203 नहीं 213 ही आएगा, है ना। तो HCF निकालेगा तो इसका 213 ही आएगा। तो वो जो संख्या हमारा x से विभाजित किया जाए वही संख्या हमारा कितना था, 213 था, है ना। और बोला कि संख्या का योग, तो सभी संख्या को आपस में जोड़ देंगे तो 3 1 4 और 2 6, 4 2 6 हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा और ये सीजीएल टायर 2 का क्वेश्चन है। तो काफी मजेदार क्वेश्चन था। एंड आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला कि अति विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक ज्ञात करने पर अंतिम भाजक हमारा 17 दिया गया और भागफल क्रमशः 1 11 और 2 प्राप्त होते हैं। तो उन दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा, है ना। तो ये क्वेश्चन काफी मजेदार है। कहने का मतलब कि ये इस तरह से दिया गया है, जैसे मैं हल्का से लेके चलता हूँ कि ये 5 है एंड हम इसे 13 से भागा देते हैं। तो लगाएंगे 2 मर्तबे में 5 दूना 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पर बचेगा 3, फिर यहाँ पर हम 5 उतारेंगे, फिर लगाएंगे 3 एकम 3, ये बचेगा यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 3 उतारेंगे, फिर यहाँ पर हम एक मरतबा लगाएंगे तो ये बचेगा 1 और फिर यहाँ 2 उतार के 2 मरतबा लगाएंगे तो ये कट-कुट हो गया, है ना। तो देखिए ये हमारा लास्ट शेषफल बच गया 0, तब ये हमारा HCF आ गया 1 एंड ये हमारा जो है पहला भाजक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है ना। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, तो ये हमारा भागफल हो गया, है ना। एंड तो इस तरह का पैटर्न जो हमें फॉलो कर रहा है उसी पर ये हमसे पूछ बैठा है ना। तो मैं इसे पहले मिटा लेता हूँ। अब यहाँ प्रश्न देखते हैं। तो मान लेते हैं कि ए कोई संख्या है एंड इसे बी से भागा देते हैं। तो ये भागा देकर हमें एक मर्त में सी मर्त में लगाते हैं। तो यहाँ पर घट के नो एक मर्त में लगाएंगे तो हमारा ए ही होगा, है ना। क्या होगा, हमारा ए ही होगा। तो अब ये घट के हमारा सी आता है। फिर ऐसे में क्या करेंगे, इस ए को उतारेंगे एंड फिर पहले बार में एक मर्त में लगाना है, फिर दूसरे में 11 और तीसरे में 2 मर्त में लगाना है। फिर दूसरे में 11 मर्त में लगाते हैं तो ये हमारा 11 सी बचेगा एंड यहाँ पे घटाएंगे तो ये हमारा घट कर कितना आ जाएगा। तो बोला है कि लास्ट जो भाजक अंतिम भाजक है वो हमारा क्या बचता है, 17 बचता है। एंड यहाँ पर सी उतारेंगे एंड लास्ट में हमारा कितना है, 2 मर्त में लगा और पूरा पूरी सी कट के लास्ट में हमारा क्या आ जाना चाहिए, कट कुट आ जाना चाहिए, पूरा खत्म हो जाना चाहिए। चलिए ये इस तरह से लिखा गया। अब यहाँ से हमें रिटर्न से चलना है तो सी के जगह पर क्या होना चाहिए, तो सी जब कट कुट कर 0 हो जाए इसका मतलब ये जो सेम सेम होगा। तो 17 दूना 34 मतलब सी हो जाएगा कितना, 17 दूना 34। तो सी का मान 34 निकल गया। तो ये 34 है तो यहाँ पर भी रखाएगा कितना, 34, है ना। यहाँ पर क्या रखा गया, 34। तो अब हमें ए बराबर निकालना है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा,
34। अब गुने सी है तो सी की जगह कितना 11 एंड प्लस, जो हमें प्लस करेंगे तो प्लस हमारा कितना आएगा, वही सेम टू सेम क्या है, ए यहाँ पर आना है। तो ए के जगह पर, एक मिनट, हाँ, यहाँ पर जो हम जोड़ेंगे शेषफल हमारा क्या आ गया 17, तो इस 17 को यहाँ पर जोड़ देंगे तो हमारा ए निकल जाएगा। तो 34 गुने 11 प्लस 17 करेंगे तो ये हमारा 34 गुने 11 प्लस 17 करने पर ये हमारा 425 आ जाएगा। तो ए का मान 425 आ गया। एंड उसी तरह से अब हमें बी लेके चलना है। तो बी लेके क्या चलेंगे, तो बी के जगह पे हम यहाँ पर करेंगे, एक मिनट मैं यहाँ पे एक गुना करके देख लेता हूँ, शायद गलत हो गया। 34 गुना 11 प्लस 17 करेंगे तो 424 नहीं, हमारा 391 आ जाएगा, है ना। कितना आएगा 391। तो अब हमें बी चाहिए, तो बी के लिए क्या करना है, ए, तो ये हमारा हो जाएगा 391। ए के जगह पर लिखेंगे 391 और गुने एक मर्त में लगा है तो गुने एक एंड प्लस जो हमारा शेषफल है, तो शेषफल हमारा कितना है, तो हमारा जो शेषफल बच गया यहाँ पे कितना हो जाएगा, शेषफल हमारा सी है। तो यहाँ पर सी के बराबर मान कितना आ गया 34। तो अब इस 34 को रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 391 गुने 1 करेंगे और 34 जोड़ेंगे, तब ये शायद ए 425 ये आने वाला है। तो हमें सी, ए और बी सारे का मान निकल गया है ना। तो बोला कि उन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, उन दोनों संख्याओं का, बोले तो सी, तो हमें पहले से पता था कि सी 34 आ गया है। तो हमें ए प्लस बी का मान पूछा है, मतलब 391 प्लस 425, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 816 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 है और ये सीजीएल टायर 2 का पूछा गया क्वेश्चन है। इसे, ये तो हो गया एक लॉन्ग विधि। अगर मैं इसे शॉर्ट विधि में चलूँ तो मैं कैसे बनाऊंगा, है ना। तो चलिए इसे रेज कर लेते हैं एंड आ जाते हैं अब शॉर्ट विधि में। तो शॉर्ट विधि में हमें नीचे से चलना है कि जो हमारा अंतिम भाजक है वो 17 है एंड लास्ट में कितने मर्त में लगा, हमारा 2 मर्त में लगा। तो यहाँ पर और लास्ट में हमें कुछ नहीं बचना है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, 37 दूना 17 दूना 34, मतलब ये भी होगा 34। अब देखिए यहाँ पर 17 आया, मतलब यहाँ पर वैसी संख्या रखेंगे और ये 17 है, 17 ये है और यहाँ पर उतरा 34, इसका मतलब यहाँ पर हमारा 34 होगा, तब ये वाला 34 यहाँ आया है ना। अब ये दूसरा लगा 11 मर्द में, तो ये जो यहाँ पर संख्या होगा वो क्या होगा, 11 गुने 34 प्लस 17 के रूप में होगा, 11 गुने 34 प्लस 17 के रूप में होगा। और 11 गुने 34 प्लस 17 करेंगे तो ये आ जाएगा 391, है ना, 391 आ जाएगा। एंड यहाँ पर हम क्या रखेंगे कि घटकर हमारा 17 आना चाहिए, तो ये रखेंगे 3 7 4, है ना, 11 में से 4 गया 7, चलिए ठीक है। एंड ये लास्ट जो 391 है वो हमारा लास्ट यहाँ 391 होना चाहिए। एंड इससे लगाना है लास्ट में कितना, एक मर्त में। तो 391 को एक मर्त में लगाने पर हमारा शेषफल 34 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो ये संख्या हमारा हो जाएगा 391 गुने 1 प्लस 34 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 425, और 425 है तो एक मर्त में लगाए हैं तो 3 से हो गया 91, तो शेषफल हमारा बचा 34। तो ये हम रिपीट करके पीछे से ऊपर की ओर आसानी से ऐसे हम चढ़ सकते हैं एंड सारे संख्या को निकाल सकते हैं। तो वही हमसे पूछा कि उन दो संख्याओं का योगफल, मतलब हमारा यहाँ हो गया 391 और एक 425, तो 391 प्लस 425 को जोड़ेंगे तो ये हमारा 816 हो जाएगा। एंड ये हमारा सीजीएल टायर 2 का क्वेश्चन है, तो इसे हम दोनों विधि से ऐसे बना सकते हैं। एंड ये वीडियो शायद काफी लंबा हो जाए आज, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब इसे हम शॉर्ट में लेके चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला कि 2 पर पावर 3 और 3 पर पावर 4 एवं 2 पर पावर 5 और 3 पर पावर 2 का एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ में लेके चलना जो मैक्सिमम हो, तो इसमें से मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, 3, क्योंकि इसमें 3 कॉमन है 2 पर पावर 3 और इसमें 5 है, तो मैक्सिमम कॉमन जो 2 पर पावर 3 होगा। एंड यहाँ पर 3 में देखेंगे तो 3 पर पावर यहाँ 4 है और 3 पर पावर 2 है, तो मैक्सिमम जो कॉमन आएगा 3 पर पावर 2 होगा। तो 3 पर पावर 3 और 3 पर पावर 2 पर पावर 3 और 3 पर पावर 2, ऑप्शन नंबर 3 ये हमारा एमटीएस का क्वेश्चन, काफी आसान क्वेश्चन था। एंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 6 नंबर है। बोला कि ये जो 4/6, 6/8 एंड 8/25 है उसका मासा निकालना। तो मैं आपका एक फॉर्मूला आप जानते हैं कि भिन्न का मासा बराबर होता है अंश का मासा बटा हर का लासा। लासा बोले तो लघुत्तम समवर्तक और मासा बोले तो महत्तम समवर्तक। तो जो संख्या हमारा है 4/5 एंड ये 6/8 है, तो इसे काट कर लिख सकते हैं 3/4, या ना भी काटे तो वही आएगा। एंड 8/25। अब इसका हमें मासा निकालना है, क्या निकालना है, मासा।
तो ऊपर वाले को लेंगे मासा, तो 3, 4 और 8 का एलसीएम हम एचसीएफ हमारा एक आएगा, क्योंकि एक ही कॉमन वेनिस्ट है। एंड 5, 4, 25 का एलसीएम लेंगे तो 5 चक 20 हो जाएगा, और 20 और 25 के 100 हो जाएगा, तो 1/100 जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। तो ये काफी आसान क्वेश्चन था। एंड आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला कि जब संख्या 4749, 5601 और 7092 को प्रत्येक को सबसे बड़ी संख्या डी जो कि एक से बड़ा है, जो डी का मान हमारा है वो मेंशन किया गया है कि एक से बड़ा है, से विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल आर प्राप्त होता है। तो डी प्लस आर का मतलब ये जो संख्या डी आएगा और शेषफल का मान जो हमारा आर है, उन दोनों का योगफल पूछा है। तो यहाँ पर मैं बताया था कि अगर शेषफल दिया गया है तो प्रत्येक संख्या में से हम घटा लेंगे, एंड अगर शेषफल ना दिया गया है तो इन दोनों संख्याओं का सबका अंतर कर लेंगे, जो कि मैं बताया था a माइनस बी करना है, फिर b माइनस सी करना है, एंड c माइनस ए करना है, और इसी का क्या निकाल देना, एचसीएफ। तो इन दोनों को घटाएंगे, 56 जीरो बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, तो इन दोनों को घटाने पर ये हमारा आ जाएगा 852 आ जाएगा। एंड इन दोनों को घटाएंगे 70 92 में से 56 जीरो घटाएंगे तो ये हमारा घटकर आ जाएगा 1491। कितना आ जाएगा, 1491 आ जाएगा। एंड 70 91 में से 4 7 4 को घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2343, और इसी का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। एंड इसका अगर एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ हमारा 213 आएगा। एचसीएफ हमारा क्या आ जाएगा, 213 है ना। तो अब यहाँ से हमें तो डी का मान निकल गया, जो कि डी पूछा गया था, डी बराबर हमारा आ गया 213। अब हमें आर चाहिए, शेषफल। तो चलिए ये किसी भी संख्या को इतना से भागा देंगे, और शेषफल हमारा, क्योंकि प्रत्येक स्थिति में शेषफल हमारा आर आ रहा है, तो हम इस संख्या से इतना को भागा दें, या इस संख्या को इतना से भागा दें, या इस संख्या को इतना से भागा दें, तो शेषफल हमारा उतना ही आएगा। तो चलिए हम ले लेते हैं ये संख्या, नहीं भाई, यहाँ ये जो संख्या हमारा है, सॉरी, इसे हम लेके नहीं चलना है, इस संख्या से भागा नहीं देना है। तो 4749 को हमें 213 से भागा देते हैं, तो देखते हैं कि रिमाइंडर हमारा क्या आता है। तो यहाँ पे साइड में आपको भागा दे देना है, एंड भागा देने पर हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 63 आएगा। क्या आएगा, 63 हमारा आने वाला है। तो वही हमसे डी प्लस आर पूछा है, तो डी का मान हो गया 213 एंड आर का मान हो गया 63। तो ये जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 3 6 6 1 7 और 2 276, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 1 है। तो यहाँ पर जो ऐसे मतलब हो गया कि भागा देना, ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ ताकि आप भागा देकर चेक कर लें, है ना। यहाँ पर इसका एचसीएफ निकालना, तो आप एचसीएफ निकाल कर खुद से देख सकते हैं, ताकि इससे ज़्यादा समय खत्म ना हो, एंड कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को देखें। एंड अगला क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए 8 क्या बोला कि जब संख्या इतना इतना और इतना को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक स्थिति पर शेषफल क्या प्राप्त हो। अब देखिए यहाँ पर बाई का कोई मान दिया गया नहीं, शेषफल हमें बाई प्राप्त हो, एंड वो संख्या जो है x है, तो x और बाई का योगफल ज्ञात करें, मतलब वही संख्या हमें चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर, अगर हमें डायरेक्ट बाई की जगह पर कोई संख्या दिया हुआ रहता, तो हम इसमें से डायरेक्ट को क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो हमें वो संख्या प्राप्त हो जाता, एंड उसका एचसीएफ निकालते तो हमें x प्राप्त हो जाता। और नहीं दिया गया है तो हमें क्या करना है, इन दोनों का अंतर निकालना है, फिर इन दोनों का अंतर निकालना है, और फिर इन दोनों का अंतर निकालते हैं। तो वही मतलब a माइनस बी निकालना है, एंड b माइनस सी करना है, एंड c माइनस ए करना है, और इसी का हमें क्या लेना है, एचसीएफ लेंगे, तो वो संख्या हमारा x आ जाएगा। एंड इसमें से किसी में से भी x को भागा देंगे तो हमारा शेषफल बाई आ जाएगा। तो यहाँ पर अंतर देखेंगे, 56 59 में से 37 और 38 को घटाएंगे तो ये घटाकर हमारा 19 21 आएगा। एंड अगले वालों 9501 को 56 59 को घटाएंगे तो ये घटकर हमारा आ जाएगा 3842। एंड इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 5763। एंड इसी का हमें लेके चलना है एचसीएफ। तो एचसीएफ अगर हम निकालेंगे तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो आ जाएगा 1991 है ना। इसी मत में ये सारा खत्म हो जाएगा, और इसी का सब गुणनखंड है, 19 दूना 38, और ये दुगना है ये तिगुना है। तो हमारा x का जो मान आ गया वो आ गया 1921। अब हमें चाहिए बाई का मान, तो बाई का मान मतलब बाई क्या है, रिमाइंडर है। तो कोई भी संख्या उठा लेंगे, जैसे 3 7, या इस बार इसे नहीं उठाते हैं, इसे उठा लेंगे 5 6 5 9, एंड इसे भागा दे देंगे कितना, 19 21 से, है ना। अब यहाँ पर देखेंगे कि रिमाइंडर हमारा क्या आता है। तो यहाँ पर भागा देने पर हमारा जो रिमाइंडर आएगा शेषफल वो कितना होगा, है ना। तो यहाँ पर भागा देने पर हमारा जो शेषफल हमेशा प्राप्त होगा वो आ जाएगा हमारा 18 17, शेषफल रिमाइंडर है ना। तो शेषफल हमारा 18 17 आ गया। एंड
यहाँ पर से क्या करते हैं, हमें x प्लस बाई का मान पूछा, x प्लस बाई, तो x का मान हो गया 19 21 और बाई का मान हो गया 18 17, एंड दोनों को जोड़ेंगे तो 7 1 8 और हो गया 2 1 3 और 8 2 16 17 7 हाथ में 1 2 2 1 3 37 38, तो 37 38 ऑप्शन नंबर हमारा एक ही है। तो काफी आसान क्वेश्चन तो ये है नहीं, काफी थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन है क्योंकि इसमें थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है एंड ये हमें हर बार करना ही पड़ेगा। एंड आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को कि 9 हमारा क्या कहता है। बोला कि दो संख्याओं का योगफल 12 24 है, दो संख्याओं का योगफल। तो मान लेते हैं लेट जो हमारा नंबर है, एक हमारा ए मान लेते हैं और एक हमारा बी है। तो इन संख्याओं का योगफल कहा, मतलब ए प्लस बी अगर हमारा है 12 24। आगे बोला और उनका एचसीएफ, एचसीएफ जो हमारा है वो हमारा है 68। तो उन संख्याओं के कितने युग्म उपरोक्त स्थिति को संतुष्ट कर सकते हैं, मतलब इन संख्याओं का कितने युग्म होगा, कितने जोड़ा होंगे जो इस नियम को फुलफिल कर सकते हैं। तो देखिए अगर मासा हमारा 68 है तो हम मान लेते हैं कि ये पहला जो संख्या होगा वो या तो 68 ए के गुणनफल में होगा, एंड हमारा जो दूसरी संख्या बी है वो 68 एक्स नहीं, इसे एक्स मान लेते हैं, ये 68 बाई के रूप में होगा, है ना, ये 68 एक्स या 68 बाई के रूप में होगा। और हम जानते हैं कि ए प्लस बी बराबर 12 24 दिया गया, तो ए प्लस बी करेंगे तो 68 एक्स प्लस 68 बाई जोड़ेंगे तो 68 कॉमन आ जाएगा, एंड 68 कॉमन आ जाएगा एंड अंदर रह जाएगा एक्स प्लस बाई, और ये हो गया 12 24। ये जो हमारा कटेगा ये हमारा कट जाएगा 18 मंथ में। तो x प्लस बाई का मान जो हमारा आ जाएगा वो 18 हो जाएगा, है ना, मतलब दो संख्या को जोड़ने पर 18 आएगा। और वही हमें चेक करना है कि कितना युग्म है जो इसका फॉलो कर सकता है। तो ये हमारा युग्म होगा एक 1 और एक 17 हो जाएगा, इन दोनों को मिलकर 18 हो सकता है। यह हो जाएगा 2 और 16, तो 2 और 16, तो देखिए 1 और 17 में से कोई उभयनिष्ठ नहीं है तो हम हमारा एचसीएफ निकल सकता है, परंतु 2 और 16 को काटेंगे तो ये 1 और 8 हो जाता है जो कि उभयनिष्ठ नहीं होगा और ये हमारा एचसीएफ के रूप में नहीं आएगा, तो ये नहीं होगा। उसी तरह से जोड़ेंगे 3 के साथ हमारा हो जाएगा 15, तो 3 15 भी कट जाएगा, ये भी नहीं होगा। उसी के साथ 4 और 14 जोड़ेंगे तो 4 14 भी कट जाता, नहीं होगा। उसी के साथ 5 और 13 लेंगे तो ये इनमें से कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो ये एचसीएफ बनने के योग्य है। तो एक हमारा ए हो गया, एक हमारा एक हो गया, एंड उसी के साथ 6 के साथ लेंगे तो फिर ये नहीं होगा, 7 के साथ लेंगे तब हमारा 7 एंड 11 एक हो सकता है। उसके बाद 8 लेंगे तो 8 और 10 नहीं होगा, 9 और 9 नहीं होगा। तो बस हमारे पास यही 3 बचे हैं, कौन कौन, 1 और 17, दूसरा 5 और 13 एंड तीसरा 7 और 11। तो टोटल 3 ही युग्म है जो इस नियम को फॉलो कर सकता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। एंड आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 10 की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है कि दो संख्या 960 और 1020 का एचसीएफ क्या होगा। तो 960 एंड 1020 का हमारा एचसीएफ, तो एक मर्त में लगा देंगे भाई 960, तो हमारा बच गया 40 20 60 हो जाएगा, फिर लगा देंगे 960, तो ये हमारा पूरा पूरी लगभग कर जाएगा, एंड लास्ट में हमारा यही बच जाएगा 60, है ना। तो 60 से हम 12 25 7 12 6 72, ये 16 छक 96 है ना, 16 85 16 छक 96, ये 16 मत में पूरा कट जाएगा। तो हमारा जो एचसीएफ आएगा वो आ जाएगा 60, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। और ये दिल्ली पुलिस में काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछा गया है। एंड उसी के साथ अगर देखा जाए अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 11 में भी 238 एंड 832 का एचसीएफ पूछा है, तो आप इसे बनाकर कमेंट करें अपने आंसर को। एंड क्वेश्चन नंबर 12 में भी 368 और 724 का एचसीएफ ही पूछा है, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आप बनाकर कमेंट करें। तो ये काफ़ी आसान है, ये भी दिल्ली पुलिस का, और ये भी दिल्ली पुलिस में इतने आसान आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एंड आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है 13, बोला कि दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है, यदि उनका महत्तम समवर्तक 28 है तो उन दोनों संख्याओं का योग क्या है। तो काफी आसान क्वेश्चन है, तो लेट मान लेते हैं कि एक संख्या हमारा 7x है और दूसरा 11x है, और इनका एचसीएफ तो हम जानते हैं, संख्या का योग पहले देख लेते हैं कि योग, तो 11 और 7 कितना हो जाएगा 18x, संख्या का योग हो जाएगा 18x, है ना। और यहाँ पर देख लेते हैं 18x और संख्याओं, अ, और यहाँ पर जो x हमारा है वो, यहाँ पे संख्या, यहाँ संख्या क्या है,
महत्तम सुवर्तक जो हमारा दिया गया है, HCF दिया गया है, वो कितना है? 28 है ना। तो 28 जो होगा 18 के गुणनफल में ही होगा, है ना। ये क्या होगा? 18 के गुणनफल में होगा, तो x की जगह पर हम डायरेक्ट 28 से गुना कर देंगे, तो हमारा डायरेक्ट आ जाएगा 504। कितना आ जाएगा? 504। तो काफी आसान क्वेश्चन था। इसमें तो बस हम देख लेते डायरेक्ट ये कि 11 और 7 कितना हो जाएगा हमारा? 18। एंड 18 के गुणज में क्या है? 18 गुना 28 करेंगे तो डायरेक्ट हमारा ये आ जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है 14। 14 बोला कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसे इतना 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 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल आता है। अब हमें क्या शेषफल समान आता है वो रहता तो मैं डायरेक्ट इसमें से घटा देता और वो संख्या निकाल लेता, पर नहीं है, तो हमें बस वही अप्लाई करना है कि a माइनस बी करके देखेंगे, b माइनस सी एंड c माइनस ए करेंगे, और इसका निकाल देंगे हम HCF। तो 124 में से 108 जाएगा, तो हमारे पास घट के आ जाएगा कितना भाई? तो हमारे पास घट के आ जाएगा 16। फिर 156 में से 124 जाएगा, तो घट के आ जाएगा हमारे पास 32। एंड 156 में से 108 जाएगा, तो हमारे पास बच के आ जाएगा 48। एंड इसका हमें HCF लेंगे, तो HCF हमारा आ जाएगा 16, है ना। तो बोला विभाजन करने पर शेषफल प्राप्त होता है। तो अब यहाँ पर हम भागा देकर देख लेते हैं कि हमारा शेषफल क्या प्राप्त होता है। परंतु हमसे ये नहीं पूछा कि हमें क्या निकालना है, ये देखना है। तो विभाजन करने पर क्या शेषफल हमेशा समाप्त प्राप्त होता है, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? तो बड़ी से बड़ी संख्या हमारा 16 ही होगा, है ना। अगर हम सोच रहे थे कि यहाँ पर विभाजित करने पर शेषफल क्या है, तो शेषफल निकालने के लिए क्या करते हैं, कोई भी एक संख्या को लेते हैं और 16 से लगा देते हैं, एंड जो हमारा लास्ट में शेषफल बचता है वो आंसर होता। परंतु हमसे वो बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है, एंड ये सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन है। एंड आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। बोला कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जिसे इतना 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 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 6 आता है। देखिए यहाँ पर जो हमारा रिमाइंडर है वो से 6 मेंशन कर दिया गया। अब जैसे ही 6 मेंशन कर दिया गया तो हमें आसान हो गया। अगर नहीं रहता तो हम इन दोनों संख्या को घटाते, फिर इन दोनों को घटाते और इन दोनों को घटाते, परंतु दिया गया है तो हम डायरेक्ट घटा लेते हैं कि वो प्रत्येक में अगर शेषफल 6 आता है तो 6 को घटा देंगे तो वो संख्या प्राप्त हो जाएगा। फिर 181 में से 6 को घटा देंगे तो वो संख्या प्राप्त हो जाएगा। एंड 331 में से 6 को घटा देंगे तो वो संख्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा वो संख्या 150, यहाँ हो जाएगा 175, और यहाँ हो जाएगा 325। और उसी संख्या का और वह सबसे बड़ी संख्या पूछा है, तो इसी का हमें क्या लेके चलना? HCF। एंड इसका HCF तो हमारा HCF आएगा यहाँ पर से सीधे हमारा इसका HCF 25 आ जाएगा। 25 ही उभयनिष्ठ कॉमन फैक्टर आएंगे, है ना। अगर मैं लगा के देख लूँ तो इसे लगाएंगे, एक मर्तब लाएंगे तो आ जाएगा 150, यहाँ पर आ जाएगा 25, और 25 से ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। तो हमारा जो HCF आएगा वो हो जाएगा 25, ऑप्शन नंबर 3। तो ये भी काफी आसान क्वेश्चन था। एंड अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोला कि दो संख्या इतना और इसका HCF निकालना है। तो आप इसे कमेंट कीजिए, काफी आसान है, खुद से बना लीजिए। एंड अगला देखते हैं। अगला जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 17 बोला इतना 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 का महत्तम समवर्तक निकालना है, मतलब भिन्न का HCF निकालना है। तो हमें क्या करना है कि अंश का HCF निकालना है एंड हर का LCM निकालना है। तो 1 3 5 7 का अगर HCF निकालेंगे तो एक ही आएगा, और 2 4 6 8 का LCM लेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 6 दूना 12, और 12 12 और 12 तिया 24, 1/24। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन, और ये भी सीजीएल टायर 1 का है। एंड आगे बढ़ के देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी सेम हमारा इसी के जैसा है, क्वेश्चन नंबर 18। 18 भी है, इसी का HCF निकालना है। तो भिन्नों का मासा क्या होता है, और अंश का मासा बटा हर का लासा, ये निकाल कर आप कमेंट कीजिए इसका आंसर को। एंड अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। ये भी सेम ही क्वेश्चन है, 19 नंबर भी। तो इसे भी आपको क्या करना है कि इसका भी मासा निकालना है। तो इसे भी आप क्या कीजिएगा कि इसका आंसर निकाल के आप कमेंट करेंगे। तो डायरेक्ट कुछ नहीं करना, ऊपर वाला के HCF और नीचे वाले को LCM ले लेना है ना। तो ये भी आप पे मैं छोड़ता हूँ। एंड अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। 20 क्या बोला है कि दो संख्या का गुणनफल कितना है? 1500 है, और इसका मासा 10 है, तो संभावित युग्म कितने होंगे, मतलब कितने जोड़े होंगे। तो दो संख्याओं का मासा यहाँ पर अगर हम देखें तो HCF हमारा दिया गया है 10, है ना। तो वो संख्या हमारा क्या हो सकता है, तब हम संख्या ले लेते हैं। तो या तो वो 10 हो, x होगा, एंड दूसरा हमारा 10 बाई
बाई और 10, मतलब संख्या को हम माने x और बाई, लेकिन एचसीएफ एक 10 है, तो हम वो संख्या 10 के ही गुणनखंड में होगा, है ना, 10 के ही गुणज में होगा, तो या तो ये 10 x हो सकता है, या तो हमारा 10 बाई हो सकता है। तो यहाँ पर हम, और दोनों संख्या का गुणनफल कितना दिया गया है, एक्स बाई का गुणनफल हमारा दिया गया है 1500। अब इन दोनों को गुना करते हैं तो 10x गुने 10 बाई बराबर कितना हो जाएगा, 1500। तो यहाँ पर से दो शून्य से कट गया, तो एक्स बाई का मान हमारा आ जाएगा, ये दो शून्य कट जाएगा, तो एक्स बाई का मान हमारा कितना आ गया, 15 आ गया। तो वही हमसे पूछा कि संभावित युग्म कितना है। अब ये हमारा गुना में है, उस समय x प्लस बाई बराबर 18 था, तो जोड़कर दो योग लाना था, यहाँ पर गुना करके दो योग लाना है। तो या तो एक के साथ 15 गुना करेंगे तब आएगा, दूसरा दो के साथ तो नहीं आएगा, तीन के साथ 5 गुना करेंगे तब आएगा, एंड तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर टोटल दो ही युग्म होंगे, है ना, और दोनों में से कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड दोनों फुलफिल करते हैं, तो हमारे पास युग्मों की संख्या 2 होगा, और ये भी सीजीएल टायर 2 का ही क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन देखने वाला है, क्वेश्चन नंबर 21, वो काफी मजेदार क्वेश्चन है और काफी डेंजरस क्वेश्चन है भाई। 21 नंबर एबीसीजीएल टायर 2 2023 का ही लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो देखिए एक बार मैं इसे शॉर्ट में एकदम आराम से समझता हूँ। बोला कि यदि x और y का महत्तम समवर्तक एचसीएफ बन रहा है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि x एंड y का एचसीएफ हमारा क्या है, 15 है, एंड संख्या इतना और इतना है का एचसीएफ, तो इतना इतना का एचसीएफ निकाल कर और किससे भागा देंगे, पूरा पूरी कर जाएगा। तो ये संख्या यहाँ पर डायरेक्ट नहीं दिया गया है कि ये 120 है या 150 है या 270 है, इस तरह से नहीं दिया गया। यहाँ पर हमें गुणनखंड के रूप में दिया गया। तो पहला जो गुणनखंड हमारा है वो है 36x² माइनस 81 बाई स्क्वायर। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ये 36 किसका है, 6x का स्क्वायर है माइनस 9 बाई का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, एंड यहाँ पर से कुछ कॉमन आएगा, उस कॉमन फैक्टर को लेंगे, तो ये हमारे 9 के गुणज में आएगा, एंड ये आ जाएगा 2x प्लस 3 बाई इंटू टू 2x माइनस 3 बाई के रूप में आएगा इस गुणनखंड का। तो ये 9 के गुणनखंड में आएगा, है ना, मतलब इसे हम ले सकते हैं कि 9 इंटू 15, मतलब एचसीएफ हमारा क्या आ रहा है, 15, मतलब ये 9 गुने 15 के गुणज में ही आने वाला है ना। उसी तरह से अगर हम दूसरे वाले को देखते हैं, 81x² माइनस 9 बाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9x का स्क्वायर माइनस 3 बाई का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे इसमें भी, तो इसमें से भी हमारा 9 कॉमन आएगा, एंड ये हमारा हो जाएगा 3x प्लस बाई, एंड ये हो जाएगा 3x माइनस बाई के रूप में। तो यहाँ पर भी जो हमारा संख्या आएगा वो 9 के गुणन में, 9 के गुणनफल में आएगा, और एचसीएफ हमारा कितना है, 15 है, मतलब 9 गुने 15, तो ये कॉमन बात ही है ना, क्योंकि एचसीएफ 15 के गुणज में है, तो ये 9 गुने 15 कॉमन बात है, और बाकी ये संख्या रहेगा, है ना। तो यहाँ पर और यहाँ पर गुण, ये संख्या तो अलग है क्योंकि यहाँ 2x प्लस 3 बाई एंड यहाँ 3x प्लस बाई है, तो ये दोनों संख्या कॉमन तो नहीं है, तो इसे हम नहीं लेंगे। तो एचसीएफ के लिए क्या होता है कि जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन हमारा 9 गुने 15 ही बच रहा है, और 9 गुने 15 करेंगे तो 135 आ रहा है, और वो 135 जो है इस ऑप्शन में से सिर्फ 135 से ही कटेगा, तो वो संख्या किससे कटेगा, 135 से ही विभाज्य होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। और ये काफी मजेदार एंड डेंजरस क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंड अगर जिन्हें जिन्हें भी इस क्वेश्चन को ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, तो वे कमेंट करें कि हाँ आपका समझाने का तरीका मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा सुनकर आपकी बातों को। एंड अगला क्वेश्चन 22 नंबर देखते हैं। बोला P बराबर इतना, Q बराबर इतना और R बराबर इतना है, तो पी क्यू आर का मासा क्या होगा, पी क्यू आर का मासा क्या होगा। तो एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, 2 पर पावर 8 गुने 3 पर पावर 5, यहाँ पर क्यू का हो गया 2 पर पावर 3 गुने 3 पर पावर 4, और यहाँ हो गया 3 पर पावर 5 गुने 2 पर पावर 7, 2 पर पावर 7। चलिए इसे थोड़ा सा अच्छे से लिखें। तो हमें पी क्यू आर का हमें लेके चलना है एच सी एफ। एच सी एफ के लिए मैं आपको बता दूं कि हम वैसे कॉमन फैक्टर को, जैसे मान के चलिए कि 6 और 8 का एच सी एफ, तो 6 का हो जाएगा 2 गुने 3, और 8 का हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2। तो देखिए 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, तो यही एक हो गया कॉमन फैक्टर। तो हमारा एच सी एफ हो गया कितना, सिर्फ 2, एंड और कोई कॉमन होता तो मैं उसे लेता। तो यहाँ पर देखेंगे
कि 2 3 बार लिया गया और यहाँ 8 बार, यहाँ 7 बार, तो कॉमन हमारा 2 कितने बार आएगा? 3 बार ही आ सकता है। उसी तरह से 3 को देखें तो 3 5 बार है, 5 बार है, 4 बार है, तो कम से कम वो कितने बार आ सकता है? 4 बार। तो एचसीएफ हमारा 2 पर पावर 3 और 3 पर पावर 4, 2 पर पावर 3 और 3 पर पावर 4, ऑप्शन नंबर हमारा एक हो जाएगा। काफी आसान और घटिया क्वेश्चन था हमारा। एंड आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 इतना आसान क्वेश्चन है, बोला कि दो अभाज्य संख्याओं 122 का महत्तम एचसीएफ क्या होता है? तो अभाज्य संख्याओं का दो दो अभाज्य संख्या, जैसे 2 और 3 अभाज्य संख्या है, तो इसका एचसीएफ हमेशा एक आएगा, है ना, क्योंकि एक ही गुणनखंड इसका कॉमन होता है, तो इसका भी आंसर हमारा एक ही आएगा। कोई भी अभाज्य संख्या हो तो उसका हमेशा एचसीएफ जो आता है हमेशा एक आता है, इसे निकालने की आवश्यकता नहीं, इसे याद करके रखेंगे। एंड आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 24 को। चलिए अगला क्वेश्चन 24 क्या बोला कि दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक एचसीएफ और एलसीएम का 1/20वां हिस्सा। कहने का मतलब कि एचसीएफ एंड एलसीएम जो है वो एलसीएम जो है 1/20वां हिस्सा, मतलब एलसीएम एक को दिखा रहा है और एचसीएफ एक को दिखा रहा है और एलसीएम 20 को। और आगे बोला है कि यदि एक संख्या 96 है और लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक के बीच का अंतर 456 है। यहाँ पर अंतर देखेंगे तो 19 का अंतर है, 19 दिखा रहा है, 456 इसे काटेंगे तो एक हमारा दिखाएगा कितना? 24 मत में, है ना। तो हमसे क्या पूछा कि दूसरी संख्या क्या होगा? तो हम जानते हैं एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो एलसीएम गुने एचसीएफ करेंगे तो हमारा एक आ जाएगा, एक का मान एलसीएम एक है, एक दिखा रहा है 24 को, तो एक हो जाएगा 24 गुने एचसीएफ। नो नो, यहाँ पर एलसीएम हमें कम लेके चले, है ना। देखिए एलसीएम हमारा दिखा रहा है 20 और एक दिखा रहा है 24 को, तो 20 दिखाएगा 24 दूना 48, 480 को। एंड एचसीएफ हमारा दिखा रहा है एक और एक दिखा रहा है 24 को, तो इसे गुना करेंगे 24 को बराबर एक संख्या हमारा 96 है, दूसरी संख्या हमें बी निकालना है। तो 96 से काटेंगे तो ये लगभग हमारा कट जाएगा 96 से, ये हमारा लगभग 5 मंथ में कट जाएगा। तो 24 पचे 20 से तो बी का मान हमारा 120 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। और यही क्वेश्चन जो सी एच एस एल टायर 2 का क्वेश्चन है 2023 का ही। एंड आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 25 की ओर। अब हमारे पास ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 4 क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला है इसे देखते हैं। पहले मार्कर को सिलेक्ट करते हैं। बोला है कि दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 11 और उनका एलसीएम इतना है, एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या। तो हम जानते हैं कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो हमारा एलसीएम एचसीएफ दिया गया है, एलसीएम हमारा 693, एचसीएफ हमारा 11 एंड एक संख्या हमारा 77 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा? तो काटेंगे 11 सत्तर 77 और ये 99 में कट जाएगा, तो बी का मान आ जाएगा 99, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। और ये भी सी एच एस एल टायर 2 का क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन हम देखने वाला है वो है क्वेश्चन नंबर 26। बोला कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 90, 180, 240 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हमें बस 90, 180 और 240 का क्या लेके चलना था? एचसीएफ। तो इसका आंसर निकालिएगा एंड आप ये इसका आंसर कमेंट करेंगे। एंड आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 बोला 18 मीटर 24 मीटर लंबे दो तारों को बराबर लंबाई के टुकड़े में काटा जाना है। अब जैसे ही दोनों को कॉमन लेके चलना है, मतलब बराबर लेके चलना है, तो अधिकतम से अधिकतम लंबाई निकालना है, मतलब जो बराबर हो। तो बस हमें 8 और 18 और 24 का एलसीएम लेंगे और 18 और 24 का एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा? एलसीएम नहीं भाई, एचसीएफ। हम मेरे मुंह से निकल जाता है, हमेशा एचसीएफ लेके चलेंगे तो हमेशा 6 आ जाएगा, है ना। तो ये भी काफी आसान क्वेश्चन। एंड अगला जो क्वेश्चन हमारा है लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, क्वेश्चन नंबर 28 बोला 65, 75 और 90 का एचसीएफ क्या होगा? तो 65, 75, 90 का एचसीएफ लेंगे तो ये हमारा एचसीएफ आ जाएगा 3। तो काफी आसान क्वेश्चन है। एंड इस वीडियो में इतना ही। एंड जो भी वीडियो के लास्ट तक बने हैं एंड आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दें एंड लोगों के साथ शेयर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।